मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध की मतलब परिस्थिति जो उसमें सीज फायर हुआ। ठीक है, जो भी था होना जरूरी था क्योंकि युद्ध दोनों चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का आज 3 साल 2.5-3 साल हो गए साहब, अभी तक युद्ध चल रहा है। कोई उसका परिणाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है साहब। और ये जो भी हुआ सब अभी शांत सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए साहब, आप आज हमारे लोग मारे गए पहलगाम में, तो इसका बदला लिया जो भी मतलब आज कितने दिन से सब सब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मतलब जो भी मीडिया था जो भी था मतलब सब थे भाई कब आप एक्शन ले रहे हैं, कब एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन आप सोचिए साहब, ठीक है उन्होंने सोच समझ के आज इतने दिन के बाद स्टेप उठाया और ये जरूरी था साहब। और ये बहुत जरूरी था एक्शन लेना, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो आगे वाला समझेगा कि दोबारा ही ऐसी हरकत करेगा। तो अब ये इस तरह का जो हुआ और ये इससे दूसरी बार ये पाकिस्तानी हरकत अभी मैं कल मैं देख रहा था पंजाब के अंदर जो उसका जो पंजाब का आ रहा था, जो वहाँ के जो मतलब पाकिस्तानी कलाकार जो मतलब यहाँ का पिक्चरों में काम करते हैं या गाने गाते वो मतलब हिंदुस्तान के लिए इतना सब खराब बोले। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई जो हर आदमी को अपने मुल्क में अपनी अपनी हिफाजत करनी चाहिए और वो अपने मुल्क के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, ये जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आखिरी रास्ता पिक्चर में अमिताभ में जैसे वो 6 और 9 का है, उधर से 6 दिखता है उधर, तो दोनों मतलब ठीक है आप अपने मुल्क के लिए अच्छा हो और कोई भी अपने मुल्क के लिए खराब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप इतना सब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी, कल मैं देख रहा था। आप अगर भाई जब वो खुद वो वहाँ के कलाकार बोलते हैं हम वहाँ भूखे मंगे भूखे नंगे, हमको वहाँ मिलता नहीं है काम, हो इंडिया में आप इतना काम करते हैं साहब, आपके पंजाब के इतनी सब आप पिक्चरों में काम किया और इतना बुरा भला का सब आप ट्रोल हो रहे थे, मैंने देखा साहब बहुत गलत बात है साहब। कम से कम इस लेवल पे आप अगर आपने हिंदुस्तान में इतने सारे पिक्चरों में काम किया गाने गाए, आप कम से कम इतना इतना खराब तो मत बोलो। ठीक है खराब है आपको, हर आदमी को अपने देश के, पाकिस्तान है तो आप अपने देश के प्रति अच्छा बोलेंगे अच्छी बात है, लेकिन इतना खराब तो मतलब। और आप सबसे बड़ी बात आप सोचिए साहब, ये जो भी आप सोचिए साहब, ये जो इसका इस मतलब का नाम दिया गया सिंदूर, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है साहब, बहुत बहुत इसके लिए दिमाग की बात है साहब। आप सोचिए साहब कि आज हमारे इतने लोग, इतने जो जेंट्स लोगों को वहां जो मारा गया साहब, और उसकी वजह से आज उसका नाम सिंदूर दिया गया साहब, बहुत बड़ी बात है साहब। और ये साहब हम नरेंद्र मोदी जी की सही में बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है वो देखो कंट्रोल, और हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब इन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे, जो भी मतलब विरोध पक्ष के जितने भी लीडर थे सबने साथ दिया और साथ देना चाहिए साहब। अभी इस टाइम में सबको एक होने की जरूरत है साहब, इसमें कोई अंदर अंदर झगड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैं देख रहा था कि अभी वो उसमें भाई लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए, उसके लिए भाई बुला। और मैं तो ऐसा मानता हूँ ये जो कुछ भी अगर गोपनीयता अपनी है तो ये मतलब उसको बाहर नहीं करना चाहिए, ये मिलिट्री का जो है जो भी उसको अंदर रखना चाहिए। अभी मैंने देखा कल शरद पवार जी ने बोला नहीं कि नहीं हमारी इसमें देश की बदनामी होती, मतलब जो भी है मतलब। तो बिल्कुल सही बात है साहब, मेरा भी ऐसा मानना है कि आप सत्र बुलाओ, पर इसमें बहस करने की क्या जरूरत, इसमें चलो आपको क्या देखना है, क्या गलत हुआ आपको मालूम है पहलगाम में, उसके बाद जो किया वो गलत सही उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है साहब इसके लिए। ठीक है अभी सत्र बुलाना ये वो है उनका आपस में चल रहा है, लेकिन आप सोचिए साहब। और ये मैं अभी इत्तेफाक से सैटरडे संडे को मैं इत्तेफाक से मैं दिल्ली में था, मैं किसी मतलब किसी के वहां गया हुआ था। तो आप नहीं मानेंगे साहब, उस घर में सब ज्यादातर वो अंबाले से आए हुए थे, पंजाब अंबाले से। तो उनसे भी मैंने बात की, तो मैंने बोला आपके वहां, बोले नहीं हमारे वहां से 2 बार से ब्लैकआउट हुआ ये वो। तो मैंने उनको बोला कि ये मोदी जी कर रहे हैं जो वो गलत है, ऐसे बोले नहीं नहीं बिल्कुल सही है साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मोदी जी एब्सोल्युटली राइट साहब, हम उस बंदे की तारीफ करते हैं। और वो तो उन्होंने तो बोला भी गुजराती बंदा गुजराती दिमाग है साहब, जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और सही में साहब। और आप नहीं मानेंगे किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मोदी जी ने गलत किया। हमें हमें तारीफ करनी चाहिए साहब हमारे प्रधानमंत्री की, और खास करके हमारी इस बीजेपी। देखो ऐसा है अभी, ठीक है अभी कंट्रोवर्सी, अभी आप मैं अभी मध्य प्रदेश के किसी का देख रहा था भाई हम 240 सीट लाए तो उसके लिए हम इतना ही करते। तो ये कम से कम साहब ये मोदी जी को ये इनके जो नुमाइंदे हैं जो इस तरह का जो मतलब प्रचार करते, बहुत दुष्ट प्रचार है। फिर एक ने बोला वहाँ हमने हमारी विधवा बहनों के लिए हमने वहां भेजा, उसकी लड़की को भेजा। अरे साहब कम से कम इस लेवल पे बैठे हो साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे अल्फाज बोलते हो, ये सही में बहुत, ये सब मोदी साहब को और ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, पक्ष से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे कम से कम आज तुम लोग आज हमारा देश चलो खुश है कि चलो भाई सीज पार हुआ जो भी है, लेकिन आप यार इतने गंदे गंदे, और वो आज इस पक्ष पे बैठ के अगर सोच आपने सब तालियां बजवा दी, आप क्या बहुत महान हो गए साहब, बिल्कुल गलत बात है साहब। और ऐसे लोगों को सब पार्टी में से निकाल देना चाहिए। और ये जहां तक भी जो भी हुआ, हम
जो भी सीज फायर हुआ हम उसकी हम सराहना करते हैं साहब। हमारे मुद्दे और हमारे मुल्क में ठीक है, वो पाकिस्तान वाले वो अपने मुल्क को अच्छा, अपने वो अपने मुल्क को अच्छा बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है। और हम यही चाहेंगे कि ये सीज फायर बना रहे और दोनों दोनों देश को एक ये समझौते पे आना चाहिए साहब, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी का मतलब मकसद नहीं है। हर आदमी को लड़ाई झगड़े में नुकसान ही हो, चाहे मिलिट्री का खर्चा हो, दुनिया आज सब टेंशन में रहती है साहब। आप देखिए साहब, इंटरनेशनल फ्लाइटें बहुत सारी इसमें महंगी हो गई साहब, 2-4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं सब फ्लाइटें लेट हुई, जो भी मतलब, तो अभी अभी हुआ है जो सीज फायर, तो इसका ठीक है, अभी पाकिस्तान अभी ठीक रहेगा तो उनके लिए अच्छा है साहब। और हमारे तरफ से तो मैं नहीं मानता कि हमारे हमारे इंडिया वाले पहली बार सामने से हमला करेंगे। जब तक किसी को भी तुम उंगली करोगे तो फिर सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा साहब। और जो भी हुआ ठीक हुआ, हम सराहना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। थैंक यू, जय हिंद।